गुफ्तगू कोई नहीं हो रही और बातचीत भी कोई नहीं हो रही। जो राय साहब कुछ दिन पहले अंसार भाई साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक वफ्द के बारे में बात की। आज की भी उनकी खबर है कि वो वफ्द कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात हो, और वो वफ्द कोशिश कर रहा है। बाय द वे उस वफ्द के हवाले से मैंने कुछ जब अपनी तौर पर कोशिश की जानने की, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं आए, कुछ लोग हैं लेकिन उनके और भी बहुत से काम हैं जिनका ताल्लुक रियासत के कारोबार से है। बट फ्रैंकली आपको लगता है कि इस वफ्द की मुलाकात से कोई रास्ता बन सकता है इमरान खान साहब के लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। 2-3 चीजें हैं, उनको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। सबसे पहले हमारे एक दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी खबर राना सनाउल्लाह साहब और बैरिस्टर सैफ साहब वाली मुलाकात और वो गिव एंड टेक का जो सवाल आपने राना साहब के सामने रखा, आई थिंक उस सवाल का कुछ जवाब हमें उस मुलाकात के अहवाल से मिल जाता है, नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर से मिल जाता है कि एक तो अगर पीएमएलएन के साथ बैठना है तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठना है, और व्हेनेवर द टाइम कम्स अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उसके बाद जरा हाथ हौला रखना है। जलसे जुलूस भी अगर करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट वो जो चोर चोर वाला एक नैरेटिव था उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, डाई डाउन करना पड़ेगा। वो उसके बाद अलीमा खानम साहिबा की जो स्टांस के अंदर चेंज आया है, बड़ा विजिबल चेंज है। अब इस चेंज के पीछे एक तो कहानी शायद ये भी हो सकती है कि रिसेंटली अलीमा खानम साहिबा और सीएनकेपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब भी इनके मामलात भी कुछ सॉर्ट आउट हुए हैं। वी ऑल नो दैट के माजी में इनके कुछ इनके डिफरेंसेस थे पॉलिटिकल, लेकिन वो रिसेंटली केपी के हाउस इस्लामाबाद में बैठ कर उसके बाद भी कभी मुलाकात और भी इनके इस्लामाबाद में हुई है और 8-8 10-10 घंटे की मुलाकातें चली हैं, वहीं पर बैठकर वो डिफरेंसेस भी सॉर्ट आउट किए गए हैं। सो वहां से तो ये लगता है कि अलीमा खानम साहिबा गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब वाले पेज के ऊपर आ गई हुई है, लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पेस और अपनी टोन में कुछ चेंजेस नजर आए। अगर कल की आप उनकी गुफ्तगू देख लें जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने की है, इससे एक चीज बड़ी विजिबल है, मुनीब साहब के कुछ कंफ्यूजन मजीद बढ़ती जा रही है कि पहले जो एंटी स्टैब्लिशमेंट या जो मज़ामत का बयानिया लेकर लोग चल रहे थे वो मफामत की बात कर रहे हैं, और जो मफामत की बात करते रहे माजी में वो अब मज़ामत की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शंस कैलकुलेट की जाए तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑप्शंस डे बाय डे महदूद होती जा रही है। रही बात जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, गालिबन अमेरिकन डॉक्टर्स के वक्त की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इत्तला जो ऑब्वियसली कंपेयर टू यू और राना साहब या और हमारे जो सीनियर अंसार भाई साहब, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी कंपेयर टू दैट, लेकिन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास है, गालिबन कुछ डॉक्टर्स या कुछ उस वक्त के मेंबर्स ऐसे भी हैं कि जो पहले भी पाकिस्तान आ चुके हुए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके हुए। शायद जो पहले मुलाकातें हुई या जो पहले ये वक्त जब पाकिस्तान आया तो कोई कमिटमेंट्स या जो यकीन दहानियां तब करवाई गई होंगी, तब हालातों वाकयात इंटायरली डिफरेंट थे, आज के हालातों वाकयात इंटायरली डिफरेंट है। शायद ये उसी का सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के फॉलो अप में ये पाकिस्तान के अंदर वक्त आया हुआ है। अब इनकी मुलाकात हुई है नहीं हुई, और अगर जब भी होती है तो उसके बाद ब्रेक थ्रू क्या होता है, वो आई थिंक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगा। तो जहां पर हम एस्टैब्लिशमेंट के एंगल में ये देखते हैं कि वहां से कोई सिग्नल एज नहीं मिल रहा, वहीं पर शहबाज शरीफ साहब मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि बैठिए मुज़ाकरात कीजिए हुकूमत के साथ। तो मुमकिनात में कि तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ बैठकर कोई मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए और वहां से कोई वे आउट निकालने की कोशिश करे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। लेकिन अब राना साहब ये बात तो आपको भी पता है कि रास्ता तो फिर हुकूमत के जरिए ही निकलेगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो बिल्कुल दरवाजे बंद हैं। लेकिन क्या जब हम ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने निशानदेही की राय साहब ने कि राना साहब की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब से मुलाकात हो जाना, राना साहब का ये कहना इवन टीवी प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को तस्लीम करें, वो ये करें या ना करें उससे किसी को फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुज़ाकरात इमरान खान साहब की जेल से रिहाई का जरिया बन सकते हैं आपके नजदीक? पहली बात है कि अगर ये होंगे तो रास्ता बन सकता है। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक के वो नाम हैं जो इमरान खान नाम सुन के उनका खून खौल उठता है, लेकिन उनकी टीम ने उनको नाम दिए कि ये वो लोग हैं जो सियासी रास्ता बनाने वाले हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठ के और इनके साथ बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं। और राना सनाउल्लाह का ये बयान भी रिकॉर्ड पे है कि पहले बैठ जाएं और जो मर्जी बात कर लें, लेकिन शर्तें आप नहीं लगा सकते। तो ये जो गुफ्तगू है, ये जो समझ वाली बात है कि GHQ का है,
हमले पे माफ़ी कोई नहीं है, वो केस फाइनल होगा। उसकी क्या शेप होगी वो तो अदालत फैसला सुनाएगी, हाई कोर्ट से जाके इन्हें कोई रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, ये जितनी भी गुफ्तगू होगी ये हुकूमत से अलग होगी। ये इदारे का फैसला है कि जिसने जुर्रत की है उसको हम सज़ा तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जो GHQ पे, ISI के ऑफिस में, कोर कमांडर हाउसेज में, PF बेसिस पे आए हैं और जो लोग लाए हैं। अब आप देखें कि एक पूरी कंपेन चल रही है कि जी ये जो है ना वो जो टेस्ट होता है झूठ और सच वाला जी, उस मशीन को, कि जी वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे क्यों नहीं लगाई? भाई तो सारी मशीनें तो आपने लगा ली थी, हर तरह के कैमरे लगा लिए थे, ये भी करके देख लेते और नताइज भी बता देते। किसी ने रोका था? कोई रोक सकता था आपको? उस वक्त तो आप जो चाह रहे थे कर रहे थे। अमेरिका बैठ के भी डायस्पोरा से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय कहते थे मैं नवाज शरीफ का AC उतरवाऊंगा। मतलब हालत तो ये बनी हुई थी। तो फिर अब ढूंढ लें रास्ता। वो ये शहबाज शरीफ का ही जिगरा है जो बार बार इनको कहता है कि आके बात कर लें। उसने नेशनल यूनिटी पे भी बात की और जब भी की, जब वो अपोजिशन लीडर थे, जब इन्होंने जेल में रखा हुआ था इमरान खान साहब ने, तब भी वो ये बात करते थे कि मिसाके जो है ना मईशत कर लें, और जरदारी साहब भी करते थे। ये बात खान साहब को आज तक समझ नहीं आ रही। वो अपनी अना की उस बुत में इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद को जेल में बकौल उनके अपने के चक्की में कैद करवा लिया है। तो ये फैसला करना है इमरान खान का। ये बाकी जो लोग जाते हैं ना, इनकी वो सुनते भी नहीं है और बोलने भी नहीं देते। अच्छा, बट टुवर्ड्स द एंड राय साहब, बात यह है कि ये फैसला, जिस तरह राना साहब ने भी कहा कि देखिए रास्ता तो निकल सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से बात हो, और जो आपने कहा आई थिंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट कोर्स कि आप सियासी जमातों से बात करें तभी रास्ते भी निकल आते हैं। बट मैं जब अली जफर साहब की ट्वीट देखता हूं और जो बात आपने भी कही कि एक कंफ्यूजन है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे वो को बात थोड़ी नरमी की कर रहे हैं, तो अली जफर साहब ने कहा जी कि वो इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि देयर इज नो रूम फॉर पीपल फॉर प्लेइंग बोथ साइड्स। अब मसला ये है प्लेइंग बोथ साइड्स, वो तो नहीं शायद बताएंगे, वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में चले जाएंगे। बट सिंस यूर अ जर्नलिस्ट और आप भी बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल में अब तो ये सोचना पड़ेगा ना कि PTI के वो कौन से दोस्त नहीं हैं जो प्लेइंग, हु आर नॉट प्लेइंग बोथ साइड्स। मतलब ताल्लुक, हाजिरियां, गपशप तो हर जगह है। तो ये लोग कौन हो सकते हैं फ्रैंकली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जी जो दोनों तरफ खेल रहे हैं और बातचीत के हवाले से भी उनकी पॉलिसी जो है वो नहीं है जो शायद इमरान खान साहब की है? आई थिंक ये इक्वेशन समझना भी बहुत मुश्किल काम नहीं, बड़ी सादा सी इक्वेशन है। इमरान खान साहब खुद बार बार ये क्लेम कर चुके हैं या बार बार ये डिमांड कर चुके हैं कि हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। जब आपने डायरेक्टली मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करने थे और माजी में हमने देखा कि कुछ एंगेजमेंट्स भी रही हैं, तो फिर भी एंगेजमेंट्स आप ही की जमात के आपके लोगों से होंगी, वो टॉप से लेकर बॉटम तक जिस जिसकी कोई एक्सेस होगी, जिस जिसके जिम्मेदार कोई ड्यूटी लगी होगी, वो जाकर मुलाकातें भी करता रहा होगा। वो मुज़ाकरात मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके, कुछ की खबरें लीक हो गई, कुछ ने खुद से आके बता दिया, तो वो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अपने डिजिटल मीडिया वॉरियर्स ने उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज का इल्जाम लगा दिया या कॉम्प्रोमाइज का टाइटल दे दिया। बट यू डू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस वी डू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि कोई भी मुलाकातें किसी भी एंड पे होती रही हैं तो उनका मकसद तो इमरान खान साहब की रिहाई था। अगर वो अचीव नहीं कर सके अपना टारगेट तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया या विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हो गए। आज पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर हम सब जानते हैं, हाजिरियां भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, अप्रूवल्स भी होती हैं। तो फिर उसके बाद आई थिंक किसी भी सियासी जमात, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी भी सियासी जमात के अंदर आई थिंक कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा कि जिसको हम कहें कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा ही है। वो तो टेलीविजन के ऊपर बैठ के, टॉक शोज के अंदर बैठ के जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बना रहे होते हैं, वहां से उठने के बाद वो हाजिरी कहां पे देते हैं हमें तो सब कुछ पता है। अब वो नाम लेना बैठ जाएंगे तो वो एक तरह जिस तरह यू सेड योरसेल्फ की ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। सो वो उस तरह तो फिर तहरीक इंसाफ में बहुत ही कम लोग बचेंगे और वो भी आई थिंक KPK के कुछ चंद MNAs बचेंगे कि जिनको आप कह रही है, वरना तो पूरी कैबिनेट जाकर जहां पर ब्रीफिंग लेती थी KPK की, आपको वो भी याद है स्टोरी, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड है स्टोरी सारी की सारी। तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफरेंशिएट करना कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है या कौन नहीं है।